हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहला ही टॉपिक है हमारा प्रकाश, यानी ऐसी ऊर्जा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है और वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश आँखों को दृश्य दुनिया दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट, अब प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? प्रकाश के गुण क्या हो सकते हैं? पहला प्रकाश कैसा होता है? स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो सकती है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन निर्बाध में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार जैसे दर्पण पर गिरकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें देखेंगे हम, ये दर्पण है, दर्पण पर आने वाली किरण आपतित किरण, दर्पण से जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है जो 90 के एंगल पे होती है वो होती है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है परावर्तन कोण, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब परावर्तन के नियम होते हैं दो, जिसमें पहला नियम है परावर्तन का, आपतित किरण यानी दर्पण पे आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण का मान, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात एंगल I इक्वल एंगल R। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जिस कोण पर प्रकाश सतह पर गिरता है उसी कोण पर प्रकाश वापस लौटता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।